के बाद धीरे 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 दुनिया ने पकड़ा, ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। माँ ने कहा तू रो मत, चुप हो जा। यही तो कहती है माँ, चुप हो जा, मत रो, चुप हो जा, चुप हो जा। और ज्यादा रोता है बच्चा तो कहती है ऐसा मारूंगा, ऐसा मारूंगी कि फिर रोएगा, असली में रोएगा, तो रो मत। मनुष्य ने कहा ठीक है, मैं भी रोना छोड़ देता और चुप। प्यास लगे, चुप। चुप रहना सीख लिया, चुप रहने में माहिर बन गए, और प्यास वैसी की वैसी लगी। दुनिया ने कहा खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। तुमने भी रट पकड़ ली, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। मेरी बात सुनो, खाली हाथ आए जरूर थे, खाली हाथ जाने की जरूरत नहीं। खाली हाथ आए जरूर थे, खाली हाथ जाने की जरूरत नहीं। शांति चाहिए, असली शांति चाहिए तो सारी दुनिया को छोड़ना पड़ेगा। ये सब करने की जरूरत नहीं। मैं कहता सुरजावन हारी तू राख्यो उर्जाई। क्यों? जब हम किसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं ना, तो हम अपना रुख ही बदल लेते हैं। अब कहते हैं कि अजी अब तो इस जमाने के अंदर हम लोगों के पास कंप्यूटर होगा। देखिए ठीक है, कंप्यूटर हो गए, परंतु जब वो कंप्यूटर क्रैश होता है और उससे जो दुख होता है वो नया नहीं है, वो वही पुराना दुख है जो सदियों से चले आ रहा है। अरे चाहे कुछ भी हो इस दुनिया के अंदर, जिस चीज को हम महसूस करते हैं वो तो वही है। जिसे हम सुख कहते हैं वो नहीं बदला। हम समझते हैं सुख हमको जो हमने नए नए आविष्कार किए हैं उनसे आएगा। अब हवाई जहाज में कोई आदमी बैठा हो और पायलट कहेगी हम तो क्रैश होने जा रहे हैं, उसका दिल जो धक 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 करेगा वो उसी प्रकार धक 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 करेगा जो 1000 साल पहले जो जिस आदमी को कहा जाए कि तेरा क्या कहते हैं तेरी गर्दन काटी जाएगी, उसका दिल जैसे धक 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 कर रहा था उस समय उसका भी दिल वैसा ही करेगा, क्योंकि वो डर नहीं बदला है, सुख नहीं बदला है, दुख नहीं बदला है मनुष्य के लिए। वो सब वैसे के वैसे। और जिस चीज की तलाश मनुष्य को 10,000 साल पहले थी उसी चीज की तलाश आज भी मनुष्य को है। और वो तलाश टेक्नोलॉजी से पूरी नहीं होगी, वो तलाश तब पूरी होगी जब मनुष्य अपने अंदर तक जा सके। जो कुछ भी है, जितनी भी हमारी जिम्मेवारियां हैं बाहर की जिम्मेवारियां हैं, और जो हमारी अपनी निजी जिम्मेवारी है वो हमारी अपनी जिम्मेवारी। दुनिया से तो परिचय हो गया, कोई ऐसा मिले जो हमारे से परिचय करा दे, हमसे अपना परिचय करा दे, जो मुझे एक ऐसा दर्पण दे, एक ऐसा आईना दे जिसमें मैं अपना चेहरा देख सकूं। अपना, ये चेहरा नहीं, अपना अंदर का जो मेरा असली चेहरा, ये तो बदलता रहेगा, इसका तो काम है बदलना, ये तो बदलता रहेगा। मनुष्य इसी के पीछे लगता है कि ये ना बदले, यही समझता है कि अगर ये नहीं बदलेगा तो मैं हमेशा जवान रहूंगा, मैं अगर हमेशा जवान रहूंगा तो मैं कभी मरूंगा नहीं। आए थे समझाएंगे राजा रंक फकीर, उसमें सब आ गए, राजा से रंक, बीच में कहीं आप हैं, और अगर सब कुछ त्याग दिया तो फकीर को भी उसमें ले आए तो सब आ गए, राजा से लेके फकीर, जाना सबने।
बात जाने की नहीं है, बात है आए क्यों थे, आए क्यों थे। और जो आए हुए हैं, हमारे आने से हमारे लिए क्या संभव है? क्या हम अपने जो हमारे अंदर विराजमान है उस साईं को समझ सकते हैं? मेरे अंदर है मेरा भगवान, मेरे अंदर है मेरा साईं, मेरे अंदर है मेरा कुआं, मेरे अंदर जैसे तुम्हारे अंदर वैसे मेरे अंदर है मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर, सारे प्रश्नों के ऐसे उत्तर हैं मेरे पास, मेरे अंदर, जिनका कोई प्रश्न ही नहीं है, पर वो उत्तर मेरे पास है। और मैं भी उस उत्तरों के समुद्र में छलांग लगाऊं और नहाऊं और अपने आप को स्वच्छ करूं, और ये जो भ्रम का मैल है ये दूर हो, ताकि मैं भी उस तरह चमकने लगूं जैसे मेरे को जिस बनाने वाले ने मेरे को बनाया है, जैसा जैसे बनाया है वो चमक मेरे में फिर आ जाए, अंधेरे में फिर मेरे को भटकना ना पड़े, मेरे पास दिया हो जाए। जब बारिश हो तो मेरे पास ऐसा ज्ञान का छाता हो जाए कि मैं उस छाते को खोलूं, बारिश को तो नहीं रोक सकता, परंतु कम से कम मेरे को उस बारिश से भीगना ना पड़े। ये संभव, ये संभव, इस जीवन के अंदर संभव। और ये अगर आपको ये बात पसंद हो तो हम कहते हैं कि देखो, सबसे बड़ी बात तो यह है कि तुम्हारी जिंदगी के अंदर शांति होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यह, सबसे बड़ी बात, खोजो, ढूंढो, जहां मिले बढ़िया बात, बढ़िया बात, न मिले तो मैं हूं। इस प्यास को बुझाना, इस प्याले में आनंद रूपी दान जरूर डालना, क्योंकि अगर आनंद रूपी दान डालोगे तो यह तुम्हारे पास हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा, और इसको तुम अपने साथ ले जा सकते, अपने साथ ले जा सकते। लोग कहते हैं आपको कैसे मालूम? मैंने देखा है अपनी जिंदगी के अंदर, मैंने देखा है अपनी जिंदगी के अंदर, लोगों के जीवन के अंदर मैंने शांति देखी है, असली शांति देखी है, शब्दों की शांति नहीं, असली शांति देखी है। और ऐसा दावा करने वाले आपको बहुत कम मिलेंगे। असली शांति देखी है, शब्दों की शांति नहीं। मैं किसी चीज को छोड़ने के लिए नहीं कहता। लोग आते हैं मेरे पास, कहते हैं कि जी हमको अपना धर्म छोड़ना पड़ेगा। नहीं, जिस चीज में तुम्हारा विश्वास है कोई बात नहीं, विश्वास रखो, परंतु मैं विश्वास की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं बात प्रत्यक्ष अनुभव की। ये अंतर है। विश्वास जिसमें रखना रखो, वो तो विश्वास है, पर अनुभव की बात भी तो होनी चाहिए। और जब तक अनुभव की बात नहीं, लोग तो कहते हैं ना कि हाँ ये तो सब क्या कहते हैं, इस संसार के अंदर आए हुए हैं और अच्छा काम करना चाहिए और अच्छा काम करेंगे, उसके बाद जब हम मरेंगे तब जाके स्वर्ग जाएंगे, और जब स्वर्ग जाएंगे तो वहां हमको लड्डू मिलेंगे। अरे स्वर्ग चाहिए तो जीते जागते स्वर्ग में जाओ, और वो स्वर्ग यहां है। ये देखिए, अगर एक आदमी के पास एक ताला है, उस ताले की है एक चाबी,
वो चाबी जो उस ताले की चाबी है। और अगर वो 10,000 चाबियों से खोलने की कोशिश करे उस ताले को, ताला तो खुलना नहीं। अब वो ये जरूर कह सकता है कि ये ताला खराब है। 10,000 से कोशिश की, खुल जाना चाहिए था, नहीं खुला। या फिर वो अपने जीवन में ये भी दावा कर सकता है कि इस ताले की कोई चाबी ही नहीं है। पर ये तो वही वाली बात हो गई ना कि जब लोमड़ी उधर अंगूरों तक नहीं पहुंच सकी तो उसने क्या कहा कि खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं, चाबी है। जिस सुख की तुमको तलाश है वो तुम्हारे अंदर है। अगर नहीं भी जाना उसको तब भी वो तुम्हारे अंदर रहेगा, और जान जाओगे तो तुम्हारे जीवन के अंदर आनंद ही आनंद रहेगा। हर एक मनुष्य के ऊपर ये निर्भर है, और अच्छी बात है कि मनुष्य के ऊपर निर्भर है, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं।